अनुपमा सीरियल से जुड़ी अपडेट लेकर हम आपके बीच आ चुके हैं। आखिर श्रुति की सच्चाई राही के सामने कैसे आएगी और उसकी पोल कैसे खुलेगी? किसने राही को श्रुति की सच्चाई बताई जिसकी उम्मीद खुद श्रुति को भी नहीं थी? इसी पर बात करेंगे इस वीडियो में। कहावत है कि जो इंसान सबसे ज्यादा चालाक बनने की कोशिश करता है वही सबसे पहले मुंह के बल गिरता है। ये कहावत अनुपमा की इस नई कहानी पर बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि यहाँ वह इंसान कोई और नहीं बल्कि श्रुति है। जब श्रुति की एंट्री हुई थी तब उसे एक बॉस लेडी और बिजनेस टाइकून के रूप में दिखाया गया था। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी बिजनेस वुमन 40 लाख रुपए के एक कंपटीशन के लिए इस हद तक चैलेंज चलेगी। हालांकि यहाँ सिर्फ 40 लाख रुपए की बात नहीं है, बल्कि अनुपमा की हार भी दांव पर लगी है। लेकिन यह सब करने का तरीका कुछ और भी हो सकता था। खुद श्रुति ने माना कि वह किसी भी तरह अनुज के कैफे से मुनाफा कमाकर 40 लाख रुपए हासिल करना चाहती है। सोचिए, जिस बिजनेस टाइकून की कंपनी में कर्मचारियों की सैलरी ही लाखों में होती होगी, वही 40 लाख रुपए के लिए इतनी नीचे गिरती हुई नजर आ रही है। वास्तविक जिंदगी में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। हमने देखा कि इसी चक्कर में श्रुति ने प्रेम से वह काम करवाया जिसका उसे आज भी पछतावा है। हालिया एपिसोड में भी प्रेम श्रुति से कहता हुआ नजर आया, खासकर तब जब तोशु ने उसे ब्लैकमेल किया कि वह डायरी वापस उसी जगह रख देगा जहां से वह गायब हुई थी। इसे किसी को शक भी नहीं होगा और मामला दब जाएगा। लेकिन श्रुति को इस पूरी स्थिति को समझदारी से संभालना चाहिए था। इसके बजाय उसने आग में घी डालने का काम किया और ऐसे इंसान को उकसाया जिसके पास खुद सोचने समझने की क्षमता नहीं है। मैं बात कर रहा हूं तोशु की। तोशु सब कुछ करने के बाद भी चुपचाप खड़ा था। वहीं गौतम को पहले से अंदाजा था कि अगर वह प्रेम को उकसाएगा और प्रेम तोशु को ब्लैकमेल करने के लिए कहेगा, तो प्रेम का अगला कदम अपने मालिक के पास जाकर शिकायत करना ही होगा। गौतम को यह भी पता था कि इस पूरी साजिश के पीछे श्रुति का हाथ है। जैसे ही प्रेम श्रुति के पास गया, उसका प्लान सफल हो गया। गौतम को पहले से अंदाजा था कि श्रुति गुस्से में आकर तोशु को धमकाएगी, और जैसे ही उसने ऐसा किया, वहीं से गौतम का असली खेल शुरू हो गया। उसने वही किया जो वह शुरू से करना चाहता था। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में गौतम की तारीफ करनी पड़ेगी। पिछले कुछ एपिसोड में जो कुछ हुआ उसमें श्रुति की पोल खोलने का सबसे बड़ा श्रेय गौतम को जाता है। उसने तोशु को उकसाया कि कोई तुम्हें इस तरह कैसे धमका सकता है, क्या तुम इतने कमजोर हो? तोशु भी अपनी आदत के मुताबिक फिर से बहक गया। अब आने वाले एपिसोड में आपको सबसे ज्यादा तोशु ही नजर आने वाला है। वैसे भी पिछले कुछ एपिसोड से मेकर्स लगातार तोशु के किरदार पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे सीरियल के राइटर, प्रोड्यूसर या डायरेक्टर ने कहानी का पूरा फोकस ही बदल दिया हो। आने वाले एपिसोड में तोशु खुद सामने आकर कहेगा, क्या आप लोग डायरी ढूंढ रहे हैं? यह सुनकर अनुपमा उससे पूछेगी, तुझे डायरी के बारे में कैसे पता? तब किंजल भी कहेगी कि हाँ, डायरी तो सच में गायब है। यहीं से तोशु को मौका मिलेगा सच्चाई बताने का और एक तरह से श्रुति को करारा जवाब देने का। वह बताएगा कि श्रुति ने उसे अहमदाबाद से बाहर उठवाने की धमकी दी थी। लेकिन जिस इंसान ने पहले ही जेल देखी हो, वह ऐसी धमकियों से डरने वाला नहीं है। यही श्रुति की सबसे बड़ी गलती सामने आती है। जरूरत से ज्यादा चालाकी आखिरकार उसी पर भारी पड़ गई। उसकी एक्स्ट्रा क्लेवरनेस ही अब उसके लिए मुसीबत बन चुकी है, और जल्द ही उसकी सच्चाई राही के सामने आने वाली है। राही के सामने ये सच कौन लेकर आएगा, इस पर बात करेंगे अगली वीडियो में। फिलहाल मुझे पूरा भरोसा है कि हालिया एपिसोड और आने वाले एपिसोड आपको काफ़ी पसंद आएंगे, क्योंकि जो प्रेम अब तक बदतमीजी करता हुआ नजर आ रहा था, अब उसकी असलियत सामने आने वाली है। उसकी बेइज्जती देखने लायक होगी और शायद वही पल दर्शकों की लंबे समय से चली आ रही इच्छा भी पूरी कर देगा।